मॉड्यूल से क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 13 मॉड्यूल से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हम करेंगे। पॉसिबल होगा तो आगे बढ़ेंगे। यह है टेस्ट योर सेल्फ का मॉड्यूल से। तो क्वेश्चन नंबर 6 चालू करते हैं। वू शैल बी चेयरमैन ऑफ अ जनरल मीटिंग। मतलब जनरल मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा कंपनी का। व्हाट आर द प्रोविज़न, क्या प्रोविज़न है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में रिगार्डिंग हिज इलेक्शन, उसके चेयरमैन के इलेक्शन के। तो ये है क्वेश्चन हमारा। तो हम देखते हैं आंसर इंग्लिश। तो चेयरमैन ऑफ अ जनरल मीटिंग कौन होगा। जनरल मीटिंग का चेयरमैन वो पर्सन होगा जो AOA के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया गया हो। यूजुअली कंपनी का बोर्ड चेयरमैन मीटिंग प्रिसाइड करता है। जनरली जनरल मीटिंग का चेयरमैन वो पर्सन होगा जो AOA चेयरमैन वो पर्सन होगा जो AOA के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया गया हो। और यूजुअली कंपनी का बोर्ड चेयरमैन प्रिसाइड अध्यक्षता करना, लीड ऑपरेट करना। प्रिसाइड्स का मतलब होता है लीड ऑपरेट करना। प्रिसाइड का मतलब होता है लीड ऑपरेट करना। मतलब जनरल मीटिंग का चेयरमैन वो पर्सन होगा जो AOA के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया गया हो। और यूजुअली वो बोर्ड चेयरमैन मीटिंग प्रिसाइड करता हो, मतलब लीड ऑपरेट करता हो। बोर्ड मीटिंग प्रिसाइड करता हो। बोर्ड चेयरमैन मीटिंग प्रिसाइड करता हो। AOA में कोई प्रोविज़न नहीं है या चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है तो मेंबर्स चेयरमैन इलेक्ट करते हैं। अगर AOA में कोई प्रोविज़न नहीं है या चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है, चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है, नो प्रेजेंट, तो मेंबर्स चेयरमैन इलेक्ट करते हैं। तो मेंबर्स चेयरमैन इलेक्ट करते हैं। प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ चेयरमैन। प्रोविज़न है सेक्शन 104। तो मेंबर्स चेयरमैन इलेक्ट करते हैं। प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ चेयरमैन। सेक्शन 104 में लिखा है कि इफ़ आर्टिकल्स प्रोवाइड चेयरमैन, अगर आर्टिकल चेयरमैन का है, तो अगर कंपनी आर्टिकल में चेयरमैन का नाम प्रोसीजर दिया है आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल में अगर कंपनी के आर्टिकल में चेयरमैन का नाम और प्रोसीजर दिया है
है और वो प्रेजेंट है तो वही मीटिंग का चेयरमैन हुआ। तो वही मीटिंग का चेयरमैन हुआ। इफ नो चेयरमैन इज एब्सेंट, अगर चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन एब्सेंट है, तो फिर अगर आर्टिकल में चेयरमैन को प्रोविज़न नहीं है, या चेयरमैन 15 मिनट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, आर्टिकल में चेयरमैन का प्रोविज़न नहीं है, या चेयरमैन 15 मिनट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, या प्रेजेंट होके चेयर लेने को रेडी नहीं है। 3 केस हैं। या तो आर्टिकल में चेयरमैन का प्रोविज़न नहीं है, मतलब आर्टिकल में प्रोविज़न नहीं है, और अगर 15 मिनट में प्रेजेंट नहीं है, और प्रेजेंट होके चेयर लेने को रेडी नहीं है, तो फिर मेंबर्स प्रेजेंट में से वन ऑफ देमसेल्व्स को चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। तो मेंबर्स प्रेजेंट में से वन ऑफ देमसेल्व्स, उनमें से एक को चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। इलेक्शन बाय शो ऑफ हैंड्स, सबसे पहले चेयरमैन का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होता है। सबसे पहले चेयरमैन का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होता है। सबसे पहले चेयरमैन का इलेक्शन होता है शो ऑफ हैंड से। इफ पोल डिमांडेड, अगर पोल डिमांडेड होता है ऑन इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, इलेक्शन के चेयरमैन पर, तो पोल तुरंत कंडक्ट हुआ, जिस कैंडिडेट को मेजॉरिटी वोट मिलेंगे वही चेयरमैन बनेगा। तो ये बोल रहा है अगर पोल डिमांड होता है तो इलेक्शन ऑफ चेयरमैन तुरंत पोल कंडक्ट होगा, तो पोल तुरंत पोल कंडक्ट होगा, जिससे कैंडिडेट मेजॉरिटी वोट मिलेंगे, मेजॉरिटी वोट मिलेंगे वही चेयरमैन हुआ। तो चेयरमैन ऑफ ड्यूटी, अब क्या है, चेयरमैन की ड्यूटी क्या है। चेयरमैन मीटिंग को प्रॉपर्ली कंडक्ट करता है मीटिंग को। ऑर्डर मेंटेन करना, एजेंडा आइटम लेना, वोटिंग कंडक्ट करना, रिजल्ट अनाउंस करना, ऑर्डर को मेंटेन करना चेयरमैन का ये काम होता है, ऑर्डर को मेंटेन करना। एजेंडा के आइटम्स लेना, और वोटिंग को कंडक्ट करना, और रिजल्ट अनाउंस करना।
रिज़ल्ट को अनाउंस करना। पहला ऑर्डर मेंटेन करना, एजेंडा आइटम्स लेना, वोटिंग कंडक्ट करना, रिज़ल्ट अनाउंस करना। फाइनल शॉर्ट आंसर, जनरल मीटिंग का चेयरमैन नॉर्मली आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है। अब हम देखते हैं ये फाइनल आंसर में क्या बोल रहा है। जो जनरल मीटिंग का चेयरमैन है, जो जनरल मीटिंग का चेयरमैन है नॉर्मली आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग होता है। जनरल मीटिंग का चेयरमैन है वो नॉर्मली आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर नहीं हो तो मेंबर्स प्रेजेंट में से एक को इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन पहले शो ऑफ हैंड से होता है और पोल डिमांड हो तो इमीडिएट पोल से डिसाइड होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर जनरल मीटिंग का चेयरमैन नॉर्मली आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है, जनरल मीटिंग का चेयरमैन जनरली आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर यहाँ पे अगर नहीं हो तो मेंबर्स प्रेजेंट में से एक पर्सन को उठाते हैं, इलेक्ट करते हैं। फिर इलेक्शन से पहले शो ऑफ हैंड्स करते हैं। शो ऑफ हैंड्स मतलब इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन पहले शो ऑफ हैंड से होता है। इलेक्शन होता है शो ऑफ हैंड से। इलेक्शन होता है शो ऑफ हैंड से होता है। और प्लस पोल डिमांड हो तो इमीडिएटली पोल से डिसाइड होता है। अगर पोल डिमांड हो तो पोल से डिसाइड होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।